1 महीना से ज्यादा समय से हड़ताल पे है। फलता आंगनबाड़ी के बंद रहने के चलते बच्चे गर्भवती महिलाओं का पोषण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार मानदेय दोगुनी करते हुए उन्हें पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने की मांग करता हूं महोदय। श्री मुकेश कुमार यादव, आप बैठ जाइए। सत्यदेव राम जी बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रति माह जो मानदेय दिया जा रहा है वह दूसरे राज्यों जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कम है। साथ ही मानदेय दैनिक मजदूरी से भी कम है। अतः 20,000 सेविका तथा 10,000 सहायिका को प्रति माह मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। कामगार मानव बलों को एजेंसी से मुक्त कर समायोजन करने तथा इनका वेतन 8,000 से बढ़ाकर 21,000 करने और साथ ही ESIPF, दुर्घटना बीमा आदि सुविधाएं देने तथा इनका सेवा काल 60 वर्ष तय करने की मांग सरकार से करता हूं। ग्रहण कीजिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं उस पर आसन नियमन देगा, सरकार उसका अनुसरण करेगी, उसके बारे में नहीं कुछ कहना। लेकिन उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री केवल घुमाते हैं। महोदय 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 हम तो मानते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता। माननीय मंत्री जी, आप घुमाते नहीं हैं, जनहित के कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। महोदय, हम तो अपनी भावना कह रहे हैं कि हमारा जो अनुभव है और हमारा जो एहसास है कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का आसन और कुर्सी हल्की और कमजोर नहीं होती है कि किसी के घुमाने से घूम जाए। और महोदय दूसरी बात महोदय, आप हुजूर मेरी कोई दूसरा तो सुनता नहीं है, आसन भी नहीं सुनेगा तो हम किसको कहेंगे? आसन पूरे गंभीरता से माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार के बातों को आसन गंभीरता से सुनती है और गंभीरता से लेती है महोदय। और दूसरी बात जो हमें कहनी है कि किसी को भी, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत ऊंचे आसन, ऊंचे पद वाले लोग होते हैं, माननीय सदस्य या किसी आम नागरिक को भी कोई अगर घुमाने की कोशिश करता है तो ये तो कोशिश करने वाले की बात, लेकिन इस पर कोशिश करता है। शांति। देखिए राघवेंद्र बाबू पुराने सदस्य हैं आप पुराने सदस्य नहीं। ये नहीं। आसन को कोई घुमा नहीं सकता। महोदय, नहीं, प्रेम बाबू जगह दीजिए। आखिर महोदय हम अपनी बात पूरी करें कि इन लोग के घूमने में रह जाए। आप अपनी बात को पूरी करें। ठीक, तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी को कोई घुमाना चाहता है ये तो अलग बात है, लेकिन हम घूमे की नहीं, किसी के घुमाने से ये तो दूसरे के हाथ की बात होती है। तो और दूसरी बात है महोदय, लेकिन महोदय फिर आप उन्हीं की तरफ देखने लगे। आप महोदय, वो घूम जाने आप महोदय, सरकार को कोई एतराज नहीं है, न होगा। आप होते रहते हैं और हम लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं। महोदय, दूसरी बात हम कह रहे थे अरे मत घूमिए भाई, कहाँ घुमाने की बात हो रही है, और कभी मत घूमिए महोदय। आप शांति बनाए रखें। ये महोदय एक हमको जो लगता है, दूसरी बात जो इनको घुमाने से चक्कर जो महसूस होता होगा,
हमको लगता है सरकार की उपलब्धियों से ये बराबर चकरा जाते हैं, इसीलिए इनको गुर्मी लगती है। आप महबूब साहब देंगे बैठिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष आप महोदय, नहीं, यहाँ बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ा विद्वान और गंभीर आदमी हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर होती है महोदय, और ये जो जिलेबी के तरह घुमाते हैं, मैं नहीं, यहाँ पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते थे, और आपके जगह पर आसन पर हम बैठे रहते थे महोदय। और महोदय और इनका अब संजोग से उप मुख्यमंत्री जी आ भी रहे हैं, ये भी घूमते रहते थे इनके चक्कर में। और महोदय आज ये जिस तरह से घुमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, जवाबदेही जिम्मेवारी निर्वहन करने के बजाय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी में है, आज थाने के सामने हत्या हो जाए, सैकड़ों राउंड गोली चले, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष आप स्थान ग्रहण कीजिए, सदन का समय बर्बाद करें। स्थान ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र भाई अब स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत सुनाए बहुत कहे, अब स्थान ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र, मैं 2 मुद्दे के लिए खड़ा हुआ। भाई वीरेंद्र भाई अब स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत सुनाए बहुत कहे, अब स्थान ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र, मैं 2 मुद्दे के लिए खड़ा हुआ। भाई वीरेंद्र, एक तो हो जाता ढोल है। पीटते हैं और पूरे करकट ये सदन के अंदर में अब आप स्थान गिराने ग्रहण का कीजिए। काम कर रहे हैं। हुजूर, आप अब से कहिए क्या कहना चाहते हैं? 2 ही शब्द में बोलता हूँ कि ये एनडीए के लोग यानी भाजपा के लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटते हैं, और देखिए हाल क्या है यहाँ स्वच्छता अभियान का। दूसरा यह है कि सदन में जो सुरक्षा प्रहरी है ये उसको इन आप लोगों जगह ने जरा बल प्रयोग आप किया स्थान है, ग्रहण कीजिए। भाई वीरेंद्र, मारपीट अब किया है। शून्यकाल लिए जाएंगे, अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय श्री मनोज मंजिल हेलो, माननीय सदस्य मनोज मंजिल, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता नाबालिग बच्ची के अब साथ आप न कहिएगा कि मुझे समय नहीं मिलता। अभिमन्यु कुमार आप सिंह को अश्लील ट्रायल चलाकर आप न कहिएगा कि स्थान नहीं जगह नहीं मिलता। आप बैठ जाइए। और मुआवजा शून्यकाल दिलाने आप की सरकार सब से लोगों मांग का करता हूँ। शून्यकाल है। मैं सभी शून्यकाल पढ़वाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? माननीय सदस्यगण, एक आवश्यक सूचना। माननीय सदस्यगण, आज सदन में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा मुझे शिकायत मिली है कि उनके कर्तव्य निर्वहन के दौरान 2 माननीय सदस्य क्रमशः श्री प्रमोद कुमार क्षेत्र संख्या 9 मोतिहारी एवं श्री आलोक रंजन क्षेत्र संख्या 75 सहरसा ने सुरक्षा कर्मियों के पैर से उनके शरीर पर प्रहार किया और उन्हें गालियां भी दी। यह किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों माननीय सदस्य भविष्य में ऐसा आचरण से परहेज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी माननीय सदस्यों ऐसे आचरणों से परहेज करेंगे, नहीं तो श्री सत्यदेव राम, माननीय सदस्य सत्यदेव राम राज्य की आंगनबाड़ी सहायिका 1 महीना से ज्यादा समय से हड़ताल पे है। आंगनबाड़ी के बंद रहने के चलते बच्चे गर्भवती महिलाओं का पोषण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार मानदेय दोगुनी करते हुए उन्हें पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने की मांग करता हूँ। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रति माह जो मानदेय दिया जा रहा है वह दूसरे राज्यों जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कम है। साथ ही मानदेय दैनिक मजदूरी से भी कम है। अतः 20,000 सेविका तथा 10,000 सहायिका को प्रति माह मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। इजहारुल हुसैन
विद्यालय चलो केंद्र और प्रयास केंद्र के सेवकों को विभागीय संबंधित विद्यालय के शिक्षक के रूप में शून्यकाल नियमानुसार कुल नहीं 1 है, वर्ष इसलिए कुशलता इसको पूर्वक काल किया करने के जाए। उपरांत शिक्षण काल से रोक दिया गया है, जो उचित नहीं है। अतः मैं सेवकों को पुनः शिक्षण कार्य में लगाकर सरकारी सेवाओं में समायोजन करने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत NHM कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में वर्ष 2010 के कार्यरत प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक से प्रखंड स्तरीय सारे सामुदायिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रबंधन इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। अतः इनका पदनाम प्रखंड सामुदायिक पदाधिकारी BCO करने की मांग करती हूँ। श्री महानंदन सिंह। गांव में खाता 205 प्लॉट 991 पर मुसहर जाति के भूमिहीनों रामपुर चौरम के खाता 917 प्लॉट 177 जमीन पर दशकों से 8 गरीब परिवार बसे हैं। इन्हें इंदिरा आवास भी मिला है। दोनों गांवों के बसे महादलित गरीबों को बासगीत पर्चा देने की मांग करता हूं। श्री मोहम्मद अंजार नईमी, माननीय सदस्य। सेविकाओं सहायिकाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों तथा कोविड तथा अन्य कार्यों में अमूल्य योगदान है, जो विगत 1.5 माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में है। मैं इनकी मांगों को लेकर सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं। माननीय सदस्य। इन्हें मजदूरी अथवा मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है। सरकार से इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने अथवा मानदेय दुगना करने की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य। आप वही पढ़ें जो आप लिखे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 दिनों से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के क्रमशः 25,000 एवं 18,000 मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूँ। श्री अजय कुमार। महोदय महोदय नहीं, इस पर नहीं कुछ होगा, बैठ जाइए। महोदय आप महोदय 50 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है। हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं महोदय, उससे प्रभावित हो रहा है। सरकार को निश्चित रूप से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के नेताओं से वार्ता कर हड़ताल समाप्त करना चाहिए। आस्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड C एवं ग्रेड D में समायोजित करने तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त न हो तब तक सेविकाओं को 25,000, सहायिका को 18,000 मानदेय देने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय देने तथा उनको ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत रजौन प्रखंड के बारोहाट से किशनपुर चैनपुर होते हुए बड़घड़ी तक की सड़क काफी जर्जर हो गई है, जिससे आम जनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। अतः जनहित में माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 3 सालों में बढ़ती महंगाई के अनुसार गन्ना उत्पादन में लागत काफी बढ़ गई है, लेकिन चीनी मिलों के दबदबा के कारण गन्ना मूल्य स्थिर है, जिससे किसानों को गन्ना की खेती करने में घाटा हो रहा है। अतः गन्ना मूल्य 400 रुपया प्रति क्विंटल करने की मांग करता हूं। माननीय श्री
विनय कुमार। राज्य सरकार के 8463 पैक्सों में निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 328 दिनांक 13/1/2023 के आलोक में प्रबंधक कार्यरत हैं, जिन्हें उत्तराखंड राज्य के कैडर व्यवस्था के तर्ज पर वेतन भुगतान करने हेतु राज्य सरकार से मांग करता हूं। माननीय श्री राम रतन सिंह जी, माननीय सदस्य, आप नेता हैं, आपने शून्यकाल में 50 शब्दों से अधिक आपने शब्दों का उपयोग किया है, पर भी आपको मतलब शून्यकाल पढ़ने का ऐसा नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य, जिसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं, का आधार नंबर एवं पैन नंबर को ऑनलाइन कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। अतः आधार एवं पैन नंबर करने की बाध्यता को समाप्त करने अथवा इस पोर्टल को बंद करने की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव, आउट। मोहम्मद इजहार अस्सी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधमन विधानसभा सहित अन्य तीनों विधानसभा में बिजली विभाग में कार्यरत मानव दल और बटन पट चालक का मानदेय बहुत ही कम है। अतः मानदेय बहुत ही कम है। नहीं, इतना क्या है? कम है, इतना है 8,000 के आसपास में। आपने लिखा है क्या 25,003? नहीं सर, 25। मैं फिर बोल रहा हूँ। अतः सरकार से मानव दल और ऑपरेटर का प्रति माह 25 से 30,000 देने का कृपा करें। चलिए ठीक है। श्री पवन कुमार जायसवाल नहीं है। श्री संदीप सौरभ, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बिहार में कामगार मानव बलों को एजेंसी से मुक्त कर समायोजन करने तथा इनका वेतन 8,000 से बढ़ाकर 21,000 करने और साथ ही ESIPF, दुर्घटना बीमा आदि सुविधाएं देने तथा इनका सेवा काल 60 वर्ष तय करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अजय कुमार सिंह। गुजारा संभव नहीं हो पा रहा है, अतः राज्यांश को भी 4,500 रुपये किए जाने की मांग करता हूँ। मोहम्मद कामरान, माननीय सदस्य। बढ़िए। महोदय, नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड में बिजली की भारी किल्लत को देखते हुए अकबरपुर से गोविंदपुर के बीच में एक विद्युत उप शक्ति केंद्र बनवाने की मांग सरकार से करता हूँ। श्री विजय कुमार खेमका, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, ये प्राधिकृत किए हैं सुदामा प्रसाद जी। आपका भी आंगनबाड़ी पर ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगभग 39 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार इन लोगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिसके कारण गरीब लोगों के बच्चा इधर उधर भटक रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इनके मांग को पूरा करने पर हड़ताल को खत्म करवाने की मांग करता हूँ। श्री सुदामा प्रसाद, अपना भी पढ़ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 अक्टूबर
2023 को भोजपुर जिला अंतर्गत थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए। कोइलवर प्रखंड के चांदी बाजार में दवा दुकानदार टूनू सिंह की गला रेत कर बर्बर हत्या कर दी गई। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी व मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद नहीं है। श्री लल्लन कुमार नहीं है। श्री गोपाल रविदास का स्वीकृत हो गया है। श्री वीरेंद्र कुमार माननीय सदस्य। श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। राज्य में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी चालित है, जिसमें सेविका सहायिका कार्यरत, जिन्हें दैनिक मजदूरों से भी कम मानदेय मिलता है। मैं राज्य सरकार से सेविका एवं सहायिका के मानदेय को सम्मानजनक करने का प्रस्ताव करता हूँ।